ओके, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। और जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि अगर आपने रैपिड रिलीज़ ग्रैनुलेशन टेक्निक को यूज़ करना है तो कैसे आप जो हैं वो इसको लेके चलेंगे और क्या क्या चीज़ें इसको अफेक्ट कर रही होती है। तो हम लोग फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर को डिस्कस कर रहे थे एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड फैक्टर जो कि इसको अफेक्ट करने जा रहा है। तो ये जो सेकेंड फैक्टर है हमारे पास आ जाता है पार्टिकल साइज़। पहले जो हमने एक डिस्कस किया था वो हमारे पास था ड्रग वाला फैक्टर आ जाता है कि ड्रग फ्री एसिड है, फ्री बेस है, या फिर हमारे पास सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं पार्टिकल साइज़ की, द सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग इज़ ऑफन इंट्रिंसिकली रिलेटेड टू द ड्रग पार्टिकल साइज। एज अ पार्टिकल बिकम स्मॉलर द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीजेस। अब देखो होता क्या है कि जो सॉलिबिलिटी की बात हमने की है ना, हमें रैपिड रिलीज चाहिए तो दैट इज़ समवट डिपेंड अपॉन द सॉलिबिलिटी। हर ड्रग जो आप ओरल रूट से दे रहे होते हो वो सॉलिबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो हमारे पास जो सॉलिबिलिटी होगी ना वो हमारे पास पार्टिकल के साइज़ के साथ रिलेट कर रही होती है। जैसे ही पार्टिकल जो है वो छोटा होता है तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इंक्रीज हो जाती है। दैट इज़ समथिंग सिंपल कि अगर एक ये ड्रग है, ठीक है, एंड दिस इज़ अनदर ड्रग। आई थिंक आई हैव टू चेंज द कलर, इससे इतना विजिबल नहीं है, ठीक है। अब दिस इज़ समथिंग कि ये है और एक ये है, तो अब यहाँ पे इसके डिज़ोल्व होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे कि बिकॉज द मोर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज़ रीचिंग टू दिस पार्टिकल। दूसरी चीज़ हमारे पास ये एक बड़ा पार्टिकल आ जाता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो वॉल्यूम आएगी वो कम आएगी और इसको डिज़ोल्व होने में या सॉल्युबल होने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब ये एक सिंपल है कि पहले इसकी एक लेयर डिजोल्व होगी, फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। दिस इज समथिंग कि यहाँ पे सॉलिबिलिटी का इशू बन रहा है। द लार्जर सरफेस एरिया अलाउ ग्रेटर इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट। अब यहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा होगा सॉल्वेंट के साथ, यहाँ पे इंटरेक्शन के चांसेस क्या हैं, कम है। इंक्रीज इन सॉलिबिलिटी एज इन केस ऑफ ग्रेसियोफेल्विन। अब वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने इधर साथ एग्जांपल भी कोट कर दी कि हम लोग ग्रेसियोफेल्विन के केस को देख सकते हैं। ग्रेसियोफेल्विन रिप्रेजेंट करता है एक ड्रग को जिसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है जैसे ही हम लोग उसके सरफेस एरिया को चेंज करते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी सिंपल कि एक एग्जांपल उन्होंने कोट कर दी और उन्होंने कहा कि हमारे पास सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ये तो हमारे पास फॉर्मुलेशन रिलेटेड चीज़ें आ गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करने लगे हैं वो माइक्रोनाइजेशन टेक्निक है, मतलब सोल्यूशन बेस्ड माइक्रोनाइजेशन। अब जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग होती है उसको हम डिज़ोल्व करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ताकि हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाए और उसको फिर हम मिक्स करते हैं कोर मटेरियल के साथ लो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोस और या कॉर्न स्टार्च, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास पुअरली सॉल्युबल ड्रग होगी, उसको हम सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करके एक सोल्यूशन बनाएंगे और फिर हम उसका एक कोर मटेरियल बना लेते हैं। जैसे कि हमारे पास लो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोस आ जाता है या फिर कॉर्न स्टार्च आ जाती है। अब जो सस्पेंशन होती है उसको हम स्प्रे ड्राई करते हैं और एक थिन फिल्म आ जाएगी और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम सरफेस ऑफ द कोर मटेरियल पे यूज़ कर रहे होते हैं। द रैपिड सॉल्वेंट एवेपोरेशन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ लार्ज ड्रग क्रिस्टल्स। अब हम लोग क्या कहते हैं कि एकदम से जब सॉल्वेंट की एवेपोरेशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्रिस्टल्स हमारे पास बन जाते हैं। जब हम डिसइंटीग्रेंट को यूज़ करते हैं तो हमारे पास ड्रग का रिलीज़ और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक क्या होती है स्वेलिंग ऑफ डिसइंटीग्रेंट will dislodge the thin film of the fine drugs crystals from the core of the better dissolution, thus effectively dispersing the fine drug crystals. तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग उसको फॉर्मुलेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं ना, तो जस्ट वी आर गोइंग टू ऐड द डिसइंटीग्रेंट इन दैट। अब नेक्स्ट हमारे पास इंटरएक्टिव मिक्सचर आ जाता है। द बेसिक मैकेनिज्म इन इन्हांसिंग द डिसोल्यूशन रेट of the poorly soluble water drug by the reduction of the drug aggregate upon mixing with the highly soluble carrier particle। तो हम लोग हमारा जो बेसिक मैकेनिज़्म होता है कि हम लोग डिसोल्यूशन रेट को बढ़ा दें किसी भी पोअरली सॉल्युबल ड्रग की, तो हम कैसे करते हैं कि ड्रग के एग्रीगेट जब हम इसको मिक्स करते हैं हाईली सॉल्युबल कैरियर पार्टिकल्स के साथ, तो हम लोग उसको इस तरह से मिक्स करके उसको कर सकते हैं।
अब इससे क्या होता है कि वेटेबिलिटी जो होती है, जब आप मिक्सिंग के बाद उसकी मिक्सिंग के बाद उसकी वेटेबिलिटी जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है, इसकी वजह से जो होती है वो क्या होती है कि क्रिस्टल्स के साथ होती है, ये आ जाती है। देयर बाय इंक्रीजिंग द एक्सपोज सरफेस एरिया, द एडेशन मे बी ड्यू टू द मैनी फैक्टर्स, और ये जो एडेशन होती है ये ह्यूमिडिटी की वजह से हो सकती है, एब्जॉर्प्शन की वजह से होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से भी हो सकती है। फिर हमारे पास तीसरा फैक्टर जो हम इसमें डिस्कस करने लगे हैं वो पॉलीमॉर्फ है और सॉल्वेट है। ड्रग जो है वो एक या एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब हमारे पास जो क्रिस्टल फॉर्म होती है ड्रग की, वो हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं कि वो पॉलीमॉर्फ्स भी हो सकते हैं, वो सॉल्वेट्स भी हो सकते हैं, इसको हम सूडो पॉलीमॉर्फ कहते हैं। जो क्रिस्टलाइन पॉलीमॉर्फ होते हैं उसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो केमिकल नेचर है ड्रग की वो सिमिलर होती है इन द डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, एंड डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म हैव द डिफरेंट फिजिक्स। अब इसमें ये चीज़ें बस समझने की ज़रूरत है, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि देखो हमारे पास एक क्या है, सेम केमिकल कंपोजिशन, तो उसकी सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज है ना, तो केमिकल कंपोजिशन तो सेम होगी, लेकिन केमिकल का जो स्ट्रक्चर है, सो जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो केमिकल नेचर होती है वो हमारे पास क्या होती है कि डिफरेंट होती है। उसके बाद हमने कहा कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें आती हैं, डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ भी फिर आ जाती है। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी तो डेफिनेटली उसकी सॉल्युबिलिटी इज़ वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि इसमें चेंज होगी। ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट रिमेंस, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।